पर लगातार 12वां दिन हो चुका है इस जंग का। जंग के बीच व्हाइट फास्फोरस बम की एंट्री भी हो गई है। आरोप है कि इजराइल की सेना ने लेबनान पर इस ज्वलनशील बम का इस्तेमाल किया है जो इंसानों की हड्डियों को भी गला देती है। यानी जंग थमने की बजाय नए नए बम की एंट्री भी इसमें हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष और तेज हो गया है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हवाई मिसाइल दागी जा रही है, जिसके जवाब में ईरान ने अरब देशों और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग में अब व्हाइट फास्फोरस बम की एंट्री हो गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया कि इजराइल ने लेबनान के खिलाफ व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। व्हाइट फास्फोरस बम, जो आग और तेज जलन फैलाने के लिए जाना जाता है, ये न केवल इमारतों और सैनिकों को निशाना बनाता है, बल्कि इंसानों के स्किन में संपर्क होने पर गंभीर जलन और जलीय घाव भी पैदा कर सकता है। व्हाइट फास्फोरस 800 डिग्री सेल्सियस तक ज्वलनशील होता है। ये बम स्किन के साथ हड्डियों को गला देता है। पानी से भी व्हाइट फास्फोरस बम नहीं बुझता। इसके जहरीले धुएं से फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। WHO और अंतर्राष्ट्रीय कानून इसे रिहायशी इलाकों में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध मानते हैं। मिडिल ईस्ट जंग में हर नया कदम खतरनाक मैसेज दे रहा है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन जंग में व्हाइट फास्फोरस बम से हमला किया गया तो आने वाले दिन और भी घातक होने वाले हैं। तो ये फास्फोरस बम कितना खतरनाक है बताएंगे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल मयंक, लेकिन उससे पहले मेरी सहयोगी अनुपमा के पास एक बड़ी खबर है। अनुपमा। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए बहरीन की जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां पर ईरान ने बहरीन पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। मिसाइल हमले के बाद तबाही का मंजर वहां पर देखा गया है, जहां सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया है। हमले में बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बहरीन से आपको बता रहे हैं। ईरान ने बहरीन पर एक बार फिर से जोरदार हमला किया है। तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रखे हैं, ये बता रखी है कि आखिर किस तरीके का ये हमला किया गया। मिसाइल हमले के बाद यहाँ पर तबाही का मंजर देखा गया। ये देखिए, जो मलबा बिखरा हुआ आप देख पा रहे हैं सड़कों पर, इससे पता चल रहा है कि कितना जोरदार ये हमला वहां पर हुआ है। ये देखिए, ये कोई रेस्टोरेंट था जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। कांच टूटे हुए आपको दिखाई देंगे। सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो भी पूरी तरीके से बिखर गई, टूट गए, उनके कांच टूट गए। और एक और बड़ी खबर बहरीन के बाद आगे बढ़ते हैं आपको, जहां पर अब अगली खबर आपको कतर से दिखाते हैं। देखिए, ईरान ने कतर पर भी ड्रोन अटैक किया है। बहरीन के बाद अब कतर पर भी ड्रोन से अटैक किया गया। अमेरिकी सैन्य अड्डे वहां पर तबाह हो चुके हैं। एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए, पहले शांति थी, कुछ नहीं था, कोई हलचल नहीं। अचानक से वहां पर ड्रोन गिरता है और ड्रोन के बाद जो तबाही का मंजर है वो ये बता रहा है कि आखिर किस तरीके का जोरदार हमला वहां पर किया गया। धुआं होता हुआ ये सब कुछ इलाका नजर आया। और एक बार फिर से प्रत्युष का रुख कर लेते हैं। प्रत्युष। मयंक सर, जरा बताएं फास्फोरस बम ये कितना खतरनाक है? देखिए, जिस चीज का नाम फास्फोरस बम दिया जा रहा है, अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल में आप व्हाइट फास्फोरस, जब फास्फोरस बम की बात करते हैं तो युद्ध कला में व्हाइट फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। हाँ। अब लोग बोलेंगे कि व्हाइट फास्फोरस है, केमिकल है, तो यह क्या केमिकल वॉरफेयर के अंडर में आता है? तो व्हाइट फास्फोरस जो है वो एक ग्रे जोन को कवर करता है। यानी कि कन्वेंशंस में कहा गया, कन्वेंशंस फॉर केमिकल वेपन्स में, अगर आप इस फास्फोरस बम का इस्तेमाल अगर सैन्य शक्ति को, एरिया को इल्यूमिनेट करने में, स्मोक करने में करते हैं तो अलाउड है। लेकिन इसको आप सिविलियंस के ऊपर नहीं फेंक सकते। अगर फेंका तो क्या होगा? अगर सिविलियंस में फेंका तो फिर आपके ऊपर कन्वेंशन फॉर केमिकल वेपन्स के तहत आपके ऊपर से उसकी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल।